यह प्रॉब्लम है 2016 एडवांस का कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोल सकते हैं। ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा सर्किल का यूज होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं, या मल्टीपल चॉइस से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या है? ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। अपने इसका मतलब है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए बी एक साथ में जीरो कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यही है ना। ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी रियल नंबर है तो क्या होता है? ए बी डॉट जीरो होता है। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। और ये जीरो नहीं है, दैट मीन्स ए बी एल टुगेदर जीरो नहीं, ए बी एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, इतना तो पता हो गया। अब क्या करनी है? उसका आगे पढ़ते हैं। सपोज एस बी सेट है और सेट किसका है? कम्प्लेक्स नंबर का ही है। हाँ या नहीं? जेड बिलोंग्स टू सी है। सेट किसका होगा? जेड का एलिमेंट होगा, बहुत सारे जेड में जेड इक्वल टू बहुत सारे एलिमेंट होंगे, है नहीं? तो ये कम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। जेड इक्वल टू क्या है? 1/1 प्लस आई वी टी। ये क्या है? 1/1 ए प्लस आई वी टी, जहाँ आई क्या है? आयोटा है, ये दिया होगा आयोटा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। टी बिलोंग्स टू आर है, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, टी नॉट इक्वल टू जीरो है नहीं? तो उसके बाद क्या है? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई एंड जेड बिलोंग्स टू एस। ठीक है, जेड ए जो जेड है कहाँ से है? इसी सेट से है। जेड सेट एस में बहुत सारे जेड हो सकते हैं, जेड 1 जेड 2 जेड 3 इस तरह से हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वे प्लस आई बी टी किस तरह वेरी कर रहा है नहीं, तो उस पर डिपेंड करेगा। और साथ में बोला है कि भी ये इतना हो जाए जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी टी रहे, तो अपने को पता करना कि एक्स वाई जो पॉइंट होगा, यहाँ से जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है, तो एक्स वाई जो पॉइंट होगा कहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा? तो एक्स वाई प्लेन में कहाँ, किस, क्या बोल सकते हैं, किस कर्व पर लाई करेगा? इधर सर्किल पर लाई करेगा, लाइन पर लाई करेगा, वही चेक करना है। एक्चुअली लोकस की तरह क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है। इसमें से एक चीज़, इसमें क्या दिया है? ए भी रियल नंबर है और एक्स वाई भी रियल नंबर दिया है, और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो दिया, दैट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक साथ नहीं हो सकता। और ए जेड बराबर दिया है 1/1 प्लस आई बी टी दिया है, और साथ साथ में ए भी दिया है जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। और ये जो जेड है, हमें पता है कि एस क्या एक सेट है, एस क्या एक सेट है? जेड बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर का, बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन का सेट है नहीं? और जेड क्या है? एक्स प्लस आई वाई। तो हम क्या कर सकते हैं? जेड बराबर जो 1/आई बी टी है, एक किसके इक्वल हो सकता है? एक्स प्लस आई वाई का। अभी इसी को सोल्व करेंगे। अरे क्या करेंगे? टी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि टी को एलिमिनेट करना और एक्स वाई में रिलेशन आएगा। एक्स वाई में जब रिलेशन आएगा, उसी रिलेशन में चेक करेंगे कि वो रिलेशन एक्स वाई में क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है, ए सर्किल आ रहा है, एलिप्स आ रहा है, या लाइन आ रहा है, उसको चेक करना है। तो पहला हम लोग का मेन फोकस क्या होना चाहिए? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है जेड बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू 1 प्लस आई बी टी और जेड बराबर एक्स वाई आई वाई है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक्स वाई में एक रिलेशन लाएंगे, और रिलेशन एक कर्व होगा, आइदर सर्किल होगा, लाइन होगा, एलिप्स होगा, कुछ भी हो सकता है। और उसमें से जो बोला है कि एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई प्लेन में डिनोट करना है, एक्स वाई प्लेन में क्या रिप्रेजेंट करना है। तो जब ये रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स वाई कहाँ लाई करेगा? सर्किल पर लाई करेगा, एलिप्स पर लाई करेगा, वो देखेंगे। इक्वेशन हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन पता है, एलिप्स सर्किल है सारी चीज़ का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता करेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या है? जेड इक्वल टू 1/1 प्लस आई बी टी है, ए प्लस आई बी टी है, हाँ या नहीं? आई सी इक्वल टू क्या? एक्स प्लस आई वाई। तो पहले क्या करते हैं कि ए क्या है? कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है। और कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं? अगर आपको पता है x1 प्लस आई वाई 1 रहे और x2 प्लस आई वाई 2 रहे, ऐसे डिवीजन करना है, तो क्या करते हैं? नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज मीन्स क्या करेंगे? इसे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? अपने को पता है x2 इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो x2 प्लस आई वाई 2 का कंजुगेट क्या होगा? x2 माइनस आई वाई 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस आई वाई 2। इससे कर देंगे। अब इससे करने के बाद जो आता है मेन फंडा ये है, अपने को डिवीजन करना है, तो क्या करते हैं? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है नहीं? तो ये करेंगे, इससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो ये ए प्लस आई बी टी है, इसके कंजुगेट क्या होगा? ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी टी का कंजुगेट क्या होगा? ए माइनस आई बी टी, हाँ या नहीं? इसे नोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा? 1/a+i/b/t इंटू ए माइनस आई बी टी और डिवाइडेड बाई ए माइनस आई बी टी। अपने को पता है कि एक्स प्लस बाई आई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है नहीं? उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अपने को ये भी पता है कि आई स्क्वायर क्या होता है? -1, इसका भी यूज करेंगे। देखिए जब यूज कीजिएगा तो ए माइनस आई बी टी इक्वल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। ए जेड बराबर क्या आएगा? ए माइनस आई बी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, है नहीं? तो इस तरह क्या आएंगे अपने को पता है। अब इसको क्या करेंगे? हमको क्या करना है? ये जो जेड है 1/a+i/b/t एक्स प्लस आई वाई का फॉर्म में, इसे क्या करेंगे? एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में सेपरेट कर देंगे। तो अपने को ए माइनस आई बी टी आया, माइनस आई बी टी डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आया, तो हमें क्या करते हैं? इसे सेपरेट कर लेंगे, है नहीं? अपने को पता है एक्स वाई क्या है? रियल नंबर है, तो इसे अलग अलग कर लेंगे। अभी ए अलग हो गया, ए अलग हो गया, है नहीं? तो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू लिख सकते हैं ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस आई इंटू, क्योंकि आई रखना,
और माइनस बी टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। सिंपल है, इतना कर लेंगे। उसके बाद करने के बाद क्या कीजिएगा, अपने को पता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल है, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट करस्पॉन्डिंग इक्वल होता है। इसका रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, वही करते हैं। एक्स इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब क्या है, बाई को इसका इमेजिनरी पार्ट वाई है, इसका इमेजिनरी माइनस बी टी बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये हो गया। और अपने को पता है कि टी को एलिमिनेट करना है, तभी एक्स वाई में रिलेशन आएगा। यहाँ टी एक वेरिएबल है, यहाँ टी एक वेरिएबल, ए भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपने को क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी वेरिएबल टी को एलिमिनेट करना, तभी तो एक्स वाई में रिलेशन आएगा। तो टी को एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसको कोशिश करेंगे एलिमिनेट करने। देखिए यहाँ पर डी, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अपने को पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम कर सकते थे, जब ये दोनों की इक्वल कीजिएगा तो ऐसा आएगा, एक्स वाई ए बराबर माइनस बी टी बाई क्या आ जाएगा, माइनस बी टी बाई आ जाएगा। तो ये दोनों को कीजिएगा तो यहाँ से टी का वैल्यू निकल जाएगा, टी का वैल्यू से पुट कर दीजिएगा तो उससे भी आ सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ, एक्स बराबर ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, वाई बराबर माइनस बी टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, और सेम हो गया तो हमें यहाँ से इस तरह के रिलेशन एक्स बाई ए ला सकते हैं, और क्या लगता है वाई बराबर माइनस बी टी। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है नहीं तो हम देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, एक्स बराबर कितना है, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स बाई ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और सिमिलरली यहाँ से वाई निकलेगा तो वाई बाई माइनस बी लिखिएगा तो माइनस बाई बी टी लिखिएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, है नहीं। जब ए हो जाएगा तब क्या कीजिएगा, ये दोनों इक्वल है तो दोनों की इक्वल का एक्स बाई माइनस बी बाई बी टी माइनस वाई बाई बी टी। अब टी का वैल्यू इसमें निकल माइनस बाई है डिवाइडेड बाई एक्स है, एक्स भी अभी टी का वैल्यू इससे क्या कीजिएगा, किसी एक में पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, तो एक्स वाई में रिलेशन बन जाएगा। एक्स वाई में रिलेशन आएगा वो देखिएगा क्या आ रहा है। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम जो बताने जा रहे हैं उससे भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब क्या कीजिएगा, एक्स प्लस आई बाई, अब कहिएगा सर इस मेथड को कैसे लाएं, अब इससे ये आसान हो जाएगा, इसमें क्या होगा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसमें इससे करने से कैलकुलेशन आसान। अब क्या है डिनोमिनेटर, अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर माइनस बी टी है। अब देखिएगा ये दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर आ जाएगा, इसमें बी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसी इक्वेशन 1 इसी इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और दोनों का स्क्वायर करके सम कर देते, दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए। सम कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर होगा तो ए बी तो स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी सेम, तो क्या आ जाएगा, अब ये दोनों सेम आ गया, इसका लेकिन स्क्वायर तो एक कैंसिल आउट हो, एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है आ रहा है नहीं। तो अपने पास ए हो गया। अब इक्वेशन 1 से आप 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग निकाले थे इसमें इस टाइप के। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का यहाँ से क्या कीजिए, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर वैल्यू निकाल लीजिए। जब वैल्यू निकालिएगा तो इससे कितना आ जाएगा, एक्स बाई ए बराबर क्या है, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अपने को इसी का वैल्यू पुट करना है ना, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स वाई है, क्योंकि अपने को क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर क्या था, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर था, और ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर वैल्यू एक्स वाई है, इसी को ये कर ली। अब देखिए इसको इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ गया इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, आप बता सकते हैं ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गया कि नहीं, क्योंकि पता है स्टैंडर्ड सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, एफ 0 है, सी 0 है, यहाँ पर जी। तो इसमें इसका सेंटर क्या होता है पता है, इसका सेंटर क्या होता है, इस सर्किल का सेंटर क्या होता है, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2g, तो 2g। इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना, 2f। तो क्या हो जाएगा, माइनस जी और माइनस एफ होता है। इसका रेडियस कितना होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सिमिलरली इसी पर बेसिस से हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे, क्योंकि अपने को इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसका क्या होता है, जनरल इक्वेशन ही होता है ना। जनरल इक्वेशन क्या होता है अपना सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी, है नहीं, यही होता है। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर्किल का, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, ये होता है। ये जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में क्या आता है, सेंटर माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है, ये ऑलरेडी पता है हम लोग को। इसमें से सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, तो इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -1/a कॉमा फिर 0 क्यों होगा, क्योंकि इसको जब लिखिएगा ऐसे जनरल फॉर्म में तो 2g एक्स होता है ना, 2f वाई प्लस यहाँ पर f0 है, c0 है नहीं, इसमें कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक बाई या कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म c है नहीं, तो 0 हो गया, तो इसमें तो 0 हो जाएगा। इसमें माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ बाई तो 0 हो जाएगा, तो माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना माइनस है, जिसका सेंटर किया जाएगा 1/2, 0 है नहीं। तो दैट मीन्स एक्स जो एक्स वाई पॉइंट है कहाँ लाई करेगा, बताइए एक्स वाई पॉइंट कहाँ लाई करेगा, बता सकते एक्स वाई पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक सर्किल पर लाई करेगा जिसका सेंटर क्या होगा 1/2 0। रेडियस क्या होगा, अब रेडियस देखिए, रेडियस पर क्या बताया था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट होता है। अब वही करेंगे तो जी स्क्वायर जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2a तो 1/2a का होल स्क्वायर कीजिएगा, फिर प्लस कीजिएगा एफ का कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 0, तो 0, फिर कांस्टेंट टर्म 0 तो क्या आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा 1/2a का होल स्क्वायर। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है नहीं। जब
क्योंकि पता है ए रियल नंबर दिया था ना, ए रियल नंबर है, तो जब एक्स रियल नंबर है, इसका स्क्वायर है, तो क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं, ऐसे इक्वल टू 1/2a हो जाएगा, तो मॉड ऑफ 1/2a हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ए रेडियस है ना, तो रेडियस स्क्वायर लिए, तो यहाँ पर जब ए का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो क्या जाएगा -1/2a, ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा 1/2a, है नहीं। तो इस ए का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो -1/2, ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो 1/2a, है नहीं। तो ए अपने पास आ गया, दैट मीन्स जो अपने पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिया था z = x + i/, जो एक्स वाई कहाँ लाई करेगा, एक सर्किल पर लाई करेगा, और सर्किल पर लाई करेगा, और सेंटर क्या होगा, सेंटर बताइए सेंटर क्या होगा, अब 1/2a अभी निकाले थे, 1/2a 0, और रेडियस क्या होगा 1/2a कब a ग्रेटर देन 0, और -1/2a कब a लेस देन 0 होगा, है नहीं। ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आगे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया, उस ऑप्शन के देखते हैं, उसके बाद सोल्व देखते हैं कौन सा। द सर्किल विद द रेडियस 1/2a, ठीक है, 1/2a रेडियस तो होगा, और सेंटर का 1/2a सॉरी, लेकिन 1/2a भी हो सकता है, -1/2a दोनों हो सकता है नहीं, लेकिन -1/2 क्या, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी ए जब हो गया तब क्या करना, सेंटर 1/2a, 0, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 1/2 होगा, और b ≠ = 0, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर देखिएगा बाई बराबर कितना है, -b/t -bt/a² + b²t², अब b बराबर 0 लीजिएगा तो बाई को एक क्या हो जाएगा, बाई = 0 हो जाएगा, बाई = 0 हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स एक्सिस हो जाएगा सिर्फ, है नहीं। तो एक कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब b ≠ = 0 रहे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ये सही है। अब सर्किल देखिए, सर्किल विद द सेंटर -1/2a, रेडियस है a लेस देन 0, ए तो ठीक है, ए लेस देन 0 तो -1/2a रेडियस हो जाए, लेकिन सेंटर क्या है, सेंटर तो एक ही होगा ना, -12 × कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, तो 1/2a आ रहा था, तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सेंटर गलत है, सेंटर गलत है। अब देखते हैं एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा। अब देखिए एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस फॉर a ≠ = 0, b = 0, तो b = 0 हो जाएगा, b = 0, तो दैट मीन्स बाई = 0। अब बाई = 0 कौन सा एक्सिस को डिनोट करता है, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस को डिनोट करता है नहीं, तो एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, दैट मीन्स क्या कर सकता है, हमें पता है ए भी एक साथ 0 नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स यहाँ पर b 0 हो गया, तो ये तो 0 नहीं होगा। अच्छा देखिए अपने पास जो लिखा था a² + b² ≠ = 0 का मीनिंग क्या था, ए बी जो है एक साथ 0 नहीं हो सकता, तो अगर b 0 हो गया, इस सी नंबर स्टेटमेंट देखें, अगर b 0 हो गया तो ये तो 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं होगा, दैट मीन्स x क्या हो जाएगा, x = a/a² + b² हो जाएगा, दैट मीन्स x कभी भी 0 नहीं होगा। ए किसको डिनोट करेगा, x एक्सिस को डिनोट करेगा, तो हम बोल सकते हैं a ≠ = 0, b = 0, तो x एक्सिस को डिनोट करेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी सही है। अब यहाँ देखें b ≠ = 0 और a = 0, अभी a 0 हो गया तो हमें पता है कि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो a 0 नहीं होगा, दैट मीन्स b सॉरी a 0 दिया ना, ऑप्शन नंबर डी में a 0 दिया, दैट मीन्स b 0 नहीं होगा, अब b 0 नहीं होगा, दैट मीन्स x = 0 हो जाए, अभी और x = 0, बाई ≠ = 0 हो गया, तो दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, बाई जहाँ 0 नहीं, ये 0 हो जाए तो बाई एक्सिस को डिनोट करेगा, है नहीं, ये ऑलरेडी पता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाए, सिंपल क्वेश्चन था। और बाई एक्सिस फॉर a = 0, b ≠ = 0, समझ में क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ये साथ में 0 नहीं हो सकते, नहीं तो ये ऑरिजिन को भी डिनोट कर सकता था, है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, बाई एक्सिस a = 0, b ≠ = 0, दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन हमें लगता है कि टफ नहीं थे, आसान ही थे, बस इसमें क्या है कि आपको टी को एलिमिनेट करने आना चाहिए। किस तरह करते हैं, एक तो बताया था कि यहाँ पर जब रहे x बराबर a रहे तो यहाँ से क्या करें, 1/a² + b², इस तरह के बताया था ना, x बराबर a/a² + b² t² है, बाई bt = 1/a² + b² है, ये दोनों को इक्वल करके यहाँ से ए टी का वैल्यू निकाल लेंगे, और टी का वैल्यू निकाल किस में पुट कर देंगे, किसी एक में, इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन किसी में पुट कीजिएगा तो इसी तरह का एक्सप्रेशन है, इसी तरह की इक्वेशन आएगा। इस तरह की इक्वेशन आएगा तो क्या होता है बताइए, जनरल इक्वेशन होता है सर्किल का, जनरल इक्वेशन सर्किल का होता है, तो इस तरह से निकाल लेते हैं, यहाँ से रेडियस और सारी चीज़ निकालिए तो अपने पास आंसर आ गया। और आंसर क्या होगा, ACD। तो थैंक यू।